आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ नुज़हत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नुज़हत रिएक्ट्स। आज की वीडियो जो कि पार्ट 32 के ऊपर होगी, उसको शुरू करने से पहले मेरे तमाम नाज़रीन से ये गुजारिश है कि आप जब भी दुआ करें, आप प्लीज़ उन मासूम लोगों के लिए ज़रूर दुआ करिए जिनको सताया जा रहा है। हमारे गाज़ा में जो भी मुस्लिम भाई बहन हैं जिनको परेशान किया जा रहा है, जो छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, उन सब के लिए आप दुआओं में हाथ उठाएं और उनकी हिफाजत के लिए दुआ गो रहें। बेशक अल्लाह पाक सुनने वाला और जानने वाला है, और जितना भी हो सके आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें ताकि उनकी गैबी तरीके से मदद हो सके, उनकी हिफाजत, उनकी प्रोटेक्शन अल्लाह की उन तक पहुंच सके। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर कबूल करेंगे हमारी ये दुआएं। तो ये गुजारिश है हम सभी तमाम भाई बहनों से, सभी हज़रात, ख़वातीन और हज़रात से कि आप प्लीज़ दुआ ज़रूर करें और उनकी हिफाजत के लिए हमेशा अल्लाह पाक से मदद मांगे। आमीन। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं कि हमने पिछले पार्ट में क्या देखा। तो पिछले पार्ट में हमने देखा जो मिराज का सफ़र था हमारे नबी ने तय किया, और उनको जो सातों मकाम थे जन्नत के, उनको कौन से मकाम पे कौन से नबी से मुलाकात की उन्होंने। फिर उन्होंने जन्नत और जहन्नुम की सैर की, और जो सिदरतुल मुंतहा था जो कि एक दरख्त है बेरी का, वो जो कि जिसकी जड़ें 6 आसमान पे है, और उसका जो तना है और जो पत्तियां हैं वो 7वें आसमान के भी पार गई हुई हैं। और फिर उन्होंने अल्लाह पाक से मुलाकात की 7वें आसमान के ऊपर, जहाँ तक कोई नहीं जा सकता, सिर्फ हमारे नबी पहुँच सके। और वहाँ पे क्या बातें हुई वो तो अल्लाह पाक और प्यारे नबी ही जानते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पार्ट 32। चलिए आगे सुनते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि उस रात यानी मेराज की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रजी अल्लाह तआला की बड़ी बहन यानी अपनी चचा की बेटी उम्मे हानी के घर आराम फरमा रहे थे। आप रातों रात मेराज से वापस आ गए। सुबह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठकर नमाज पढ़ी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी के पास तशरीफ ले गए और उनसे फरमाया, उम्मे हानी, मैंने ईशा की नमाज तुम्हारे साथ ही पढ़ी थी और इसी जगह पर पढ़ी थी जैसा कि तुमको मालूम है। उसके बाद पता है मैं बैतुल मुकद्दस गया, वहां मैंने नमाज पढ़ी। अब जैसा कि तुम देख रही हो कि फिर मैंने तुम्हारे साथ यहां नमाज पढ़ी। हजरत उम्मे हानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर बहुत हैरान हुई। उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहतराम की नजरों से देखा, और जब आप वहां से जाने लगे तो उन्होंने बड़ी मोहब्बत से कहा कि या रसूल अल्लाह, आप रात के सफर का तस्करा और जिक्र किसी से न कीजिएगा, क्योंकि लोग आपको झुठलाएंगे और आपको तकलीफें पहुंचाएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं नहीं, मैं कुरैश से यानी मक्का वालों से इस बात का और इस सफर का तस्करा जरूर करूंगा और उनको जरूर बताऊंगा कि मैं कहां गया था और मैंने क्या क्या देखा। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी के पास से उठकर कुरैश के पास यानी मक्का वालों के पास जाने के लिए रवाना हुए। हजरत उम्मे हानी से रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी एक हबशी बांदी को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया, यानी उनके पीछे जाओ और देखो कि नबी के साथ क्या होता है, वहां की कारगुजारी, वहां क्या होता है, वहां की रुदाद आकर फिर बाद में मुझे बताओ। असल में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 2 पहलू थे। एक पहलू तो ये था कि जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद खुश थे कि खुदा ने आपको इस नेमत से नवाजा, यानी आपको मेराज कराई, आपको इज्जत बख्शी, आपको एजाज बख्शा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के वक्त मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा आप तशरीफ ले गए। आपको आसमान की बुलंदियों तक जाने का शर्फ हासिल हुआ जहां अर्श का जलाल और बुजुर्गी है। और दूसरा पहलू यह था कि कुरैश को यह बात बताई जाए तो भले वो आपको झुठलाएंगे, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल ये चाहता था कि खुदा की अजमत और बड़ाई जो आपने अपनी आंखों से देखी थी, जिसका मुशाहिदा किया था, उसका इजहार कुरैश के सामने भी कर दे। खुदाए बुजुर्ग की जो निशानियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी थी वो उन लोगों को भी बताई जाए। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के पास जाकर खामोश बैठ गए।
काबा में बैठे हुए जो दूसरे लोग थे, यानी कुरैश के जो दूसरे लोग थे, उन्होंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खामोश बैठे हैं। तो उन्हीं लोगों में अबू जहल और मुतिम बिन अदी जो थे वो भी वहां पर मौजूद थे। जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह खामोश और थोड़ा उदास बैठे हुए देखा तो वो उठकर आपके पास मजाक उड़ाने के लिए आए और मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा, क्या हुआ मोहम्मद, आज कोई नई बात नहीं सूझी है? आज कोई नई बात हमको नहीं बताओगे? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताना शुरू किया कि हाँ, मैं रात को एक सफर में गया था और रातों रात वापस भी आ गया। अबू जहल ने पूछा कि कहां गए थे और कहां से रातों रात वापस आ गए? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मैं बैतुल मुकद्दस गया था और रात को गया और रात को ही वापस आ गया। तो अबू जहल को तो मजाक उड़ाने का मौका मिल गया और उसने सोचा कि अगर मैं लोगों को जाकर बता दूं कि मोहम्मद रातों रात बैतुल मुकद्दस भी गए थे और वहां से वापस भी आ गए, और अगर मैं लोगों को बताने के बाद अगर वो मोहम्मद के पास आते हैं और मोहम्मद अगर इस बात को झुटला दे और इनकार कर दे तो मैं झूठा पड़ जाऊंगा। इसलिए अबू जहल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप रात को गए थे और रात को ही वापस आ गए, वो भी बैतुल मुकद्दस, कोई बात नहीं। अगर इसमें कोई हरज है अगर मैं लोगों को भी बुला लूं और आप लोगों के सामने भी ये बात कहें? अबू जहल का मकसद ये था कि जो उसको लग रहा था कि ये मजाक है, ये नाकाबिले यकीन बात है, तो मैं अकेला क्यों मजाक उड़ाऊं, और लोगों को भी जमा करता हूं, सबके सामने जब मोहम्मद इस बात को कहेंगे तो हम सब मिलकर मजाक उड़ाएंगे। इसलिए उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप सब लोगों के सामने ये बात कहेंगे? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, मैं जरूर कहूंगा। फौरन अबू जहल ने चिल्लाकर लोगों को आवाज दी कि ए लोगों, ए कुरैश के लोगों, आ जाओ आ जाओ, एक अजीब बात सुनो यहाँ आकर। तमाम लोग सब मजलिसे सब काम धंधे छोड़कर यहाँ पर जमा हो गए कि देखते आखिर क्या बात है। जब सब लोग जमा हो गए तब अबू जहल ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ए मोहम्मद, जो बात तुमने मुझसे कही थी जरा इन लोगों को भी बताओ। अबू जहल का मकसद तो मजाक उड़ाना था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो फरमाया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बीता था, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से देखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि ए लोगों, मैं रात को एक जानवर की पीठ पर बैठकर जिसका नाम बुर्राक था मस्जिद अक्सा गया। वहां नबियों की एक जमात मेरे सामने लाई गई। उन नबियों में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी थे। मैंने उन लोगों को वहां नमाज पढ़ाई और उनसे बातें भी की। ये सुनते ही अक्सर लोग एकदम जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया, हंसने लगे, कहकहा लगाने लगे। अबू जहल ने मजाक उड़ाने के अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तमाम लोगों के सामने पूछा, ऐ मोहम्मद, क्या सारे मुर्दा नबी जिंदा करके तुम्हारे सामने लाए गए? वाह, क्या बात है, जरा उनकी शक्ल तो बताओ, वो कैसे दिखते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ईसा अलैहिस्सलाम को देखा। वो थोड़े ठिगने से ऊंचे और लंबे से कम थे, चौड़ा सीना था, सुर्ख सफेद रंग और भूरे बाल थे। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गंदुमी रंग के थे, मोटे और लंबे थे। और खुदा की कसम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम सूरत और सीरत में मुझसे बहुत मिलते जुलते थे। लोग ये सुनकर तो अचंभे में पड़ गए और एक दूसरे से पूछने लगे, क्या ये बात सच है? क्या तुमको ये बात सच लगती है या झूठ है, प्रोपेगेंडा है, या ये पागलपन है? ये पागलों जैसी बात है। कैसे एक आदमी एक रात में जा सकता है मस्जिद अक्सा और वहां सारे मुर्दा नबियों से मिल सकता है? ये पागलपन के अलावा और कुछ भी नहीं है। वहां जितने भी लोग जमा थे सब अलग अलग हिस्सों में तकसीम हो गए। कुछ लोगों ने तो इस बात की बहुत ज्यादा अहमियत महसूस की और बाज लोग हैरान और कश्मकश में रह गए और कुछ लोग शक और शुबे में पड़ गए और कुछ लोग उनमें ऐसे थे जिन्होंने इस बात को बिल्कुल झुटला दिया और इस बात का मजाक उड़ाया। उसी वक्त कुछ लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी दोस्त हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला के पास गए और उन्हें यह खबर सुनाते हुए बड़े हैरानी के साथ कहा कि अबू बकर, तुमको मालूम है तुम्हारा साथी क्या कह रहा है कि वो रातों रात बैतुल मुकद्दस गया था और वहां नबियों से मिला, उनको नमाज पढ़ाया और रातों रात वापस भी आ गया। तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, क्या ये बात खुद उन्होंने कही है? लोगों ने कहा हाँ हाँ, ये खुद उन्होंने कहा है। तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अगर उन्होंने ये बात कही है और उनकी जबान से ये बात निकली है तो ये बिल्कुल सच है, मैं ईमान लाता हूं, बिल्कुल मुझे यकीन है कि अगर ये बात उन्होंने कही है तो बिल्कुल सच कही है। लोगों ने ताज्जुब से कहा, अबू बकर, क्या तुम्हें इस बात पर यकीन आ गया कि वो रातों रात बैतुल मुकद्दस गए थे और सुबह होने से पहले वापस भी आ गए? हजरत अबू बकर ने फरमाया कि हाँ, मैं तो उस वक्त भी उनकी बात की तस्दीक करता हूं, उस पर ईमान लाता हूं, उसको सच मानता हूं जब वो इससे आगे की भी बात कहते हैं। उनके पास तो आसमान से जमीन पर एक पल में खबर आ जाती है।
اور تمہیں اس بات پر حیرت ہو رہی ہے، کیا یہ اس سے زیادہ تعجب والی بات نہیں ہے؟ پھر ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں تشریف لائے۔ اس وقت مطعم بن عدی آپ سے کہنے لگا کہ اے محمد، اس سے پہلے تمہارا معاملہ معمولی درجے کا تھا، مگر یہ جو تمہاری بیت المقدس والی بات ہے اور راتوں رات واپس آنے والی بات ہے، اس سے یہ آج ثابت ہو گیا کہ تم جھوٹے ہو، دیوانے ہو۔ نعوذ باللہ۔ جب ہم بیت المقدس جاتے ہیں تو ہمارے اونٹوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے، جب ہم 1 مہینے میں پہنچتے ہیں اور 1 مہینے میں واپس آتے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ 1 رات میں تم گئے بھی اور واپس آ گئے۔ مجھے لات اور عزا کی قسم، میں کبھی بھی اس بات پر یقین نہیں کرتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے، میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر مطعم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد، ذرا یہ تو بتاؤ بیت المقدس کیسا ہے، کیسا دکھتا ہے، ذرا ڈیٹیل تو بتاؤ۔ حضرت ابوبکر سمجھ گئے کہ مطعم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا چاہتا ہے اور پریشان کرنے کے لیے ایسے سوالات کر رہا ہے، لیکن حضرت ابوبکر نے حضور سے درخواست کی کہ حضور اس کو بیت المقدس کی تفصیلات اور ڈیٹیل بتا دیجئے تاکہ آپ کی سچائی ثابت ہو جائے۔ مطعم نے کہا کہ ہاں مجھے بتاؤ، کیونکہ میں وہاں جا چکا ہوں۔ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بیت المقدس گئے تھے، پوری طرح سے آپ نے بیت المقدس کو دیکھا نہیں تھا۔ اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیت المقدس کو آپ کے سامنے کر دیا۔ آپ دیکھ دیکھ کر بتاتے جاتے تھے۔ جو سوال مطعم بن عدی کرتا تھا کہ فلانا کونا کیسا ہے، اس کا شمالی حصہ کیسا ہے، اس کا جنوبی حصہ کیسا ہے، وہ کیسا دکھتا ہے، یہ کیسا دکھتا ہے، طرح طرح کے وہ سوال کرتا جاتا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب دیکھ کر بتا دیتے تھے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے پہلے کبھی بھی بیت المقدس نہیں گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی مخصوص جگہ، وہاں کی علامتیں اور نشانیاں تک گنائی، وہاں کے اتے پتے تک بتائے۔ تمام لوگ پوری توجہ سے اور خاموشی سے سنتے رہے، تفصیل سے سنتے رہے، ساتھ ہی ساتھ وہ حیران بھی ہو رہے تھے۔ مگر ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ختم بھی نہیں ہوئی تھے تو وہ الٹے گڑے ہی۔ ان کے دماغوں میں پھر وہی ضد، وہی غرور لوٹ آیا۔ چنانچہ انہوں نے گردنیں ہلاتے ہوئے کہا کہ محمد، ہمیں لگتا ہے کہ تمہیں یہ سب باتیں کسی نے بتائی ہے جو بیت المقدس دیکھ کر آیا ہے۔ ہمارے سامنے محمد ایسی کوئی دلیل پیش کرو، ایسا کوئی ثبوت پیش کرو جس سے ہمیں یقین آ جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کے راستے میں جتنی بھی چیزیں دیکھی تھی وہ بھی بتانی شروع کر دی۔ آپ نے ان تجارتی قافلوں کا ذکر فرمایا جو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، ان دیہات، ان گاؤں کا بھی تذکرہ فرمایا جہاں سے آپ کا گزر ہوا تھا۔ آپ نے مکہ آنے والے ان قافلوں کا بھی ذکر کیا جو صرف چند دنوں میں مکہ پہنچنے والا تھا۔ آپ نے لوگوں کو یہ بتایا کہ وہ جو قافلہ جو مکہ آنے والا ہے ان کے پاس کس قسم کا سامان ہے اور ان کے پاس سواری اور جانور کیسے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس جاتے ہوئے تمہارے ہی فلانے قبیلے کے قافلے کے پاس سے میں گزرا، ان کا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا، میرے ہی بتانے پر انہوں نے دوبارہ پکڑ لیا۔ پھر واپسی میں تمہارے ہی فلانے قبیلے کے قافلے کے پاس سے میں گزرا، سب لوگ سو رہے تھے، پانی کا ایک برتن ڈھکا ہوا تھا، میں نے اس برتن کا پانی پی کر دوبارہ اس کو ڈھک دیا، تم جا کر اس قافلے کو دیکھ سکتے ہو۔ اس قافلے میں سب سے آگے آگے خاکستری رنگ کا ایک اونٹ ہے، اس پر 2 بوریاں لدی ہوئی ہے، ایک کالے رنگ کی ہے اور ایک دھاردار ہے۔ مکہ والوں نے کہا کہ ہم تمہاری بات پر محمد اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک ہم خود ان قافلے والوں سے جا کر پوچھ نہ لیں، اور جو نشانیاں، جو علامتیں تم نے بتائی ہے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے ہم تمہاری بات کو نہیں مان سکتے۔ مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا امتحان لینے کے لیے، اس کو کراس چیک کرنے کے لیے شام کے راستے پر اس قافلے کو ڈھونڈنے کے لیے گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں انہوں نے دیکھا کہ ایک قافلہ ان کی طرف آ رہا ہے، سب سے آگے آگے خاکستری رنگ کا اونٹ تھا جس کے اوپر 2 بوریاں لدی ہوئی تھی، ایک بوری کالے رنگ کی تھی اور دوسری دھاری دار، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائی تھی۔ پھر مکہ والوں نے پانی کے برتن کے متعلق ان سے پوچھا تو قافلے والوں نے جواب دیا کہ ہاں ہم نے پانی کا برتن ڈھک کر رکھ دیا تھا، صبح کو ہم کو ڈھکا ہوا ہی ملا مگر اس برتن میں پانی نہیں تھا۔ پھر مکہ والوں نے اس اونٹ کے بارے میں پوچھا، کیا تمہارا کوئی اونٹ بھاگ گیا تھا، گم ہو گیا تھا؟ قافلے والوں نے کہا ہاں ہمارا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا، گم ہو گیا تھا۔ پھر ہم نے ایک آدمی کی آواز سنی جو یہ کہہ رہا تھا کہ فلانی جگہ پر تمہارا اونٹ ہے، پھر ہم نے جا کر دیکھا تو سچ میں وہاں اونٹ کھڑا ہوا تھا، پھر ہم نے اس کو پکڑ لیا۔
इतनी सब खुली निशानियां देखने के बावजूद बदबख्त मुशरिकीन मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नहीं माना, वो झुटलाते ही रहे। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज का वाकया सुना रहे थे और लोग आपको झुटला रहे थे, वहां पर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु आपकी हर बात पर ये कहते जाते कि या रसूलल्लाह आप सच कह रहे हैं, आप सच्चे हैं, आपने सच कहा। उस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सच्चे जानिसार और कामिल ईमान वाले अबू बकर को सिद्दीक का लक़ब दिया, यानी सच कहने वाला। उसके बाद से ही हजरत अबू बकर का लक़ब सिद्दीक चला आ रहा है। जब भी हजरत अबू बकर बोले तो सिद्दीक जरूर लगाए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। उसके बाद सारे लोग वहां से उठकर चले गए, लेकिन अब मक्का वालों में सिर्फ मेराज का ही तस्करा था। कुछ लोग कश्मकश में मुब्तला रहे, बार बार ये सोचते रहे, आपस में गुफ्तगू करते रहे कि मेराज वाली बात कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। और इस मेराज के वाक़ये से बहुत सारे जो ईमान लाए हुए लोग थे उनका भी एक तरह से इम्तिहान हो गया। जो सच्चे ईमान वाले थे, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत दी थी, वो तो जमे रहे, उनका ईमान और मजबूत हो गया। और जो मुनाफिक किस्म के लोग थे वो ईमान से खारिज हो गए, इस्लाम से निकल गए। आज के लिए इतना काफ़ी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज की वीडियो पार्ट 32 पे जो थी वो भी बहुत ही मायने अंगेज़ थी और बहुत सारी चीज़ें हमें सुनने को, समझने को और जानने को मिली। और अगर आपको कोई भी मतलब कन्फ्यूजन हो किसी भी पार्ट में, तो सारे वीडियोस के जो लिंक हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में रखे हुए हैं, आप जा कर के देख सकते हैं। आप पहले की सारे वीडियोस देख सकते हैं जिसमें आपको जो भी कोई डाउट है या कन्फ्यूजन है, आपको सारे आपके कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे, आपको मालूमात हासिल होगी। और जैसे कि पिछले पार्ट में हमने ये भी देखा था कि हमें अल्लाह पाक की तरफ से नमाज का तोहफ़ा मिला था, जो कि जब हमारे प्यारे नबी मिराज पे गए थे, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह पाक से मुलाकात की थी तो उनको नमाज़ों का तोहफ़ा दिया गया था, जो हम सारी उम्मत के लिए था। तो ये हमने देखा था पिछले पार्ट में। और आज के पार्ट में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमें जानने को मिली, जैसे कि जब उन्होंने मिराज के सफ़र का तज़किरा जब मक्का के लोगों से किया तो किसी ने भी उनका यकीन नहीं किया। यहाँ तक कि उन्होंने खुली खुली दलीलें भी दी, खुली खुली बातें बताई, जो कोई भी अगर सुनेगा इंसान तो वो जो भी इंसानियत रखता होगा, जो समझ रखता होगा, वो समझेगा कि हाँ ये बात सच है, ये बात हक़ है। लेकिन मक्का के लोगों के तो सर पे जूं भी नहीं रहेंगी और उन्होंने इस बात का यकीन ही नहीं किया, करते शायद वो करना चाहते ही नहीं थे, इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी दलीलों का, इतने बड़े बड़े सबूतों का भी भरोसा नहीं किया, यकीन नहीं किया। तो दोस्तों ये था आज का पार्ट जो हमने देखा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा जो अच्छी बातें मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ वो हम देखते हैं आज के इस पार्ट में। तो कभी भी हम अगर कुछ चाहिए होता है, हमें अगर कोई बहुत हम किसी चीज़ की चाहत रखते हैं तो हमें अल्लाह पाक की ही तरफ हाथ उठाना चाहिए और हमें उन्हीं से मदद मांगनी चाहिए और उन्हीं से ही हमें दुआ करनी चाहिए। और उन अल्लाह पाक के अलावा कोई भी नहीं है जो हमारी दुआओं को सुने, जाने और समझे। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करना चाहिए, अल्लाह पाक से दुआ करती रहनी चाहिए। और हम जब भी इस्तग़फ़ार करें तो हमारे मन के अंदर भी हम जो चीज़ हम चाहते हैं बहुत शिद्दत के साथ हमें उसको याद करते रहना चाहिए और इस्तग़फ़ार पढ़ते रहना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला जब आप ये सब करेंगे तो आप देखेंगे कि अल्लाह पाक आपकी मदद कर रहे हैं और आपको जो आपकी चाहत है वो आपको मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। किसी भी फील्ड में हो सकती है, किसी भी चीज़, कोई भी जो जायज़ चीज़ है, हक़ वाली चीज़ है, वो हो सकती है। तो इंशाअल्लाह ताला हम ये ज़रूर फॉलो करेंगे, दुआएं करना ना भूलें। और जो मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में जो मेरी दरख्वास्त थी कि आप हमारे पैलेस्टीन के लोग, जो गाज़ा के लोग हैं, उनके लिए मदद मांगें, अल्लाह पाक से दुआ करें, तो वो प्लीज़ करते रहिए। और इसको आप मतलब नज़रअंदाज मत करिए और नमाज में हाथ उठाइए और दुआएं मांगे। अल्लाह पाक ज़रूर सुनने वाला है, वो हमारी मदद और फ़लस्तीन के लोगों की मदद ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह।
اور انشاءاللہ تعالیٰ انسانیت قائم رہے دنیا بھر میں، جہاں کہیں بھی معصوم لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، ان کی غیب سے مدد ہو، امن اور امن پھیلے دنیا میں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ تو چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ملیں گے اپنے نیکسٹ پارٹ میں وچ از پارٹ 33۔ تو تب تک کے لیے پوری امت کو، پوری انسانیت کو اور ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔